राम राम साहब, मैं थाको दोस्त, थाको भाई लोग, थाको मित्र हुकुम सिंह। राम राम बोलने के साथ में आज भगवान श्री राम जो राकेश जी थड़िया हैं और नौलगढ़ श्री रामलीला रंगमंच में आज 59वां लगातार ये वाचन है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वरूप में मैं आपको देख रहा हूँ और देश भर में रामलीलाएँ होती है, लेकिन मैं ये कहूँगी नौलगढ़ के भगवान श्री राम जी का जो ओजस्व आपके चेहरे पर है, मुझे ये लगता है प्रभु श्री राम के रूप में भगवान ने आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। किस तरीके से इस कैरेक्टर को आप प्ले करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है? पहले तो सभी को जय सिया राम। और मैं कैरेक्टर का जब रामलीला में आते हैं तभी ऐसा लगता है कि हाँ, बाकी आप हम बिना रामलीला के हमसे मिलोगे तो शायद आपको वैसा नहीं लगेंगे। ये सब हमारे स्टेज का पुण्य प्रताप है। जी आज 59 साल से वहाँ पे भगवान की लीला हो रही है, तो वहाँ पे हमारा ये मानना, हमारा महसूस किया हुआ चीज़ है कि वहाँ पे साक्षात सीताराम जी विद्यमान है और हमने बहुत बार उस चीज़ को महसूस किया है। और आप बात करें ओजस्वी की और वो सब उस स्टेज पे चढ़ते हैं, उस वहाँ तक ही है। ये सब पुण्य प्रताप हमारे स्टेज का है, वो सिद्ध स्टेज है। आज जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं सब अपने तन मन धन से निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं। ये सब साक्षात सीताराम जी की कृपा है जो हम सब लोगों पे बरस रही हो। हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ पे भगवान हमें इस चीज़ के लिए चुना है। जी बाकी रामलीलाएँ आप जो बोल रहे हैं वो बहुत होती हैं, सब जगह भगवान राम का नाम लिया जाता है, पर हम वहाँ गए नहीं हैं। हो सकता है वहाँ भी जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ भी अच्छा ही होगा, जी पर हम तो यहाँ से जुड़े हुए हैं। पिछले 20-25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आज जो भी हूँ इसकी बदौलत हूँ। तो मैं आपको अभी देख रहा हूँ और मैं कैमरे की बजाय मैं आपको लगातार देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस रामलीला रंगमंच में मैं अपना समय दे रहा हूँ और मुझे निमित्त बनाया है पर्दे के पीछे आप सब लोगों को पब्लिक से मिलाने के विषय में। जिस तरीके से मैंने आपको स्टेज पे देखा और वो पहला साल जब था, जब भगवान श्री राम जी का आपने यहाँ आपको अवसर मिला, भाव कैसा रहा और किस तरीके से आपने जिया है? क्योंकि जब भगवान श्री राम जी को जीते हम लोग, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को, तो मुझे अरुण गोविल जी की वो बात याद आती है कि उनको भगवान उस स्वरूप में पब्लिक मानने लगी और वो स्वयं भी उस तरीके से उनके जीवन में उनका आचरण हो गया था। तो मैं मानता हूँ कि राकेश जी थलिया के जीवन में भी वही रहा है। बिल्कुल। और नौलगढ़ में बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन भगवान श्री राम के चयन के रूप में यहाँ के लोगों ने आपको सुना है। तो किस तरीके से वो साल कौन सा था? और मैं 2004 या 5 में राम बना, 5 में राम बना। जी 2004 में मैं विभीषण का पाठ किया था फर्स्ट साल यहाँ पे। जी फिर अगले साल उसी साल मेरे भाई ने, छोटे भाई ने राम का पाठ किया था, जी विष्णु जो अभी भी आया हुआ है। जी उसके नेक्स्ट ईयर वो नहीं आ पाया, तो जिसकी जॉब लग गई, तो उसके बाद में बोला तो मेरे को राम जी की कृपा हुई, मैं हुआ। जी उसके बाद से धीरे धीरे हमारे पुण्य प्रताप से मतलब जीवन चेंज हो गया। जी मतलब इस पे चढ़े थे तब कुछ नहीं था, जी आज इसकी कृपा से, राम जी की कृपा से सब कुछ है। तो मतलब सब इसके पुण्य प्रताप से है। और ये यहाँ पे बंदर भी इसकी बिना इच्छा के नहीं बन सकता। और तो मैं क्या बात बोलूँ, सही बात। ये हमारे महसूस की हुई चीज़ है। जी हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये पार्ट करेगा, पर एंड वक्त तक जब तक वो वहाँ पे चढ़ नहीं जाता तब तक वो फाइनल नहीं है। भले कितनी ग्रांड रेशल हो, कुछ भी हो, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी कोई उस पर एक बंदर का पार्ट भी नहीं कर सकता। तो अगर हमने सब लोगों को यहाँ पे जोड़ के रखा है तो सब कुछ साक्षात उस सीताराम जी की कृपा है। और हम तो यहाँ रहते हैं 24 घंटे, हम महसूस करते हैं वो सब चीज़। आप सब जगह जाओगे, बहुत ऐशो आराम में जाओगे, लेकिन जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। ये मेरे महसूस की हुई चीज़ है। राकेश जी वापी रहते हैं और वापी में पूरे वर्ष भर परिवार से कार्य करते हैं। सभी व्यक्ति चाहते हैं प्रवासी बंधु की दिवाली पे घर चलें। जैसे अभी मैं संदीप भाई से मैं कर रहा था, वो आंध्र प्रदेश रहते हैं, लेकिन दीपावली की छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि आप नवरात्र में आ जाते हो।
तो वहाँ भी जो आपकी कंपनी है वो भी खुश होकर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान श्री राम का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं और अन्य साथी अलग अलग। हाँ मतलब अभी 18 साल हो गए मेरे को वहाँ से ये लेके आते, मैं नहीं बोलता मैं आता हूँ, जी वो खुद ही लेके आते हैं। जी हम मन में जब ग्रांड रिहर्सल होती है बस उससे एक ही अरदास करते हैं मन में कि भगवान बुला नेला कैसे भी करके, बाकी सारी व्यवस्था हमारी ये राम जी करते हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग के 1-2 साल तो ऐसे बोल के आते थे कि भाई ये है वो है ऐसा, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये करते हैं तो फिर कंपनी खुद से ही देने लग गई। फिर धीरे धीरे भगवान उस जगह पे ले गए कि अभी पूछने की जरूरत नहीं है। जी तो वो सब सीताराम जी की कृपा है। और क्या बोले, हम तो नहाए हुए हैं उस चीज़ में। हर एक प्राणी यहाँ पे सब निस्वार्थ भावना से यहाँ पे करते हैं। सब आज सबको यहाँ पे भगवान सीताराम जी की कृपा महसूस होती है, इसलिए सब जुड़े हुए हैं। उनमें से हम भी एक हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे हैं, लेकिन राम जी ने हमें चुना। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ उस चीज़ को। राज तिलक आज का दिन, और इसका मतलब हम कल से यहाँ से एक बार 1 साल के लिए विदाई रहेगी, बड़ा भावुक पल होता है अंतिम। हमारे सबके लिए आज बहुत भावुक पल रहने वाला है। और वो एक भावुक पल भी है, फिर ये भी है कि भाई ये साल हुआ अच्छे से राम जी की कृपा से, अगले साल फिर धूमधाम से भगवान सबको इकट्ठा करे, सबको बुलाए करे, और ऐसे ही राम जी का नाम लेते लेते सबकी ज़िंदगी निकले। मैं तो यही चाहता हूँ। मेरा मतलब बिना राम के जीवन व्यर्थ है। मेरा सबसे यही आग्रह है, जीवन में एक बार रामायण जरूर पढ़नी चाहिए सबको। देखे नहीं देखे वो अलग है, रामचरितमानस का पाठ आप अवश्य कीजिए अपने घर में। आप अपने आप उस चीज़ को महसूस करोगे कि साक्षात राम जी की कृपा आप पे बरसती है। बहुत सुंदर आप भगवान श्री राम के कैरेक्टर को यह कहें कि इस नौलगढ़ के रामलीला रंगमंच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनने वाले राकेश जी थलियाँ, उनसे बात कर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप चेहरे का भाव भगवान ने निमित्त बनाया है, और देश में जितनी भी रामलीलाएँ होती है, मैं तमाम जो कैरेक्टर प्ले करते हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम नज़दीक से फिजिकली आपको देखते हैं तो महसूस करते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हैं। और साथ में जैसे इन्होंने बताया कि पहला वर्ष जो भी 2004-5 का रहा, तब से लेकर भगवान श्री राम जी का आज लगातार ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वाकई भगवान ने निमित्त बनाया, और लेकिन उसी अदायगी से आप कर रहे हो। और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो बुलाता रहना तू, और बस ये करवाते रहना। बस कभी ये नहीं आए कि भाई नहीं इस वर्ष नहीं, वो क्षण सब सहन कर सकते हैं, इससे दूरी नहीं सहन कर सकते। बहुत सुंदर बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और हुकुम जी, आपको जन्मदिन का बहुत बहुत भगवान राम की तरफ से जो आशीर्वाद। भगवान श्री भगवान राम आपको आशीर्वाद रहे, और आपको बढ़ो, आगे बढ़ो। राम